नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्राय नमो लोये सहस्राहु गिलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गल सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याण प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने। समाधि तंत्र में 66 नंबर के श्लोक तक की अपनी चर्चा हो गई थी। पिछले श्लोक में वस्त्र के पिछले 4 श्लोक जो आए थे उनमें वस्त्र का उदाहरण देकर तन कैसे वस्त्रों से भिन्न है ये बताते हुए जैसे वस्त्र शरीर से भिन्न है ऐसे ही शरीर आत्मा से भिन्न है ये कहा था। शरीर का नाश हो तो आत्मा नष्ट नहीं होती, शरीर का वर्ण लाल पीला नीला हो तो आत्मा उस अनुरूप नहीं हो जाती, शरीर जीर्ण हो तो आत्मा जीर्ण नहीं होती और शरीर हष्टपुष्ट हो तो उससे आत्मा के हष्टपुष्ट होने का संबंध नहीं है। कुल मिलाकर जो असमान जाति पर्याय हैं वो असमान जाति पर्यायों से मेरा जो त्रिकाल स्वभाव है वो प्रभावित नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं। अनादिकाल से अज्ञानी की जो मान्यता पड़ी हुई है वो ऐसी ही है कि वो इस असमान जाति पर्याय को ही मैं रूप से स्वीकार करता है और एक पर्याय को ही मानो वो ही पूरा द्रव्य है ऐसा मान लेता है, जबकि वास्तव में तो वो एक द्रव्य की पर्याय भी नहीं है, वो तो 2 द्रव्यों की पर्याय है। लेकिन वो 2 द्रव्यों से मिलकर बनी हुई पर्याय में इतनी अहम बुद्धि पाई जाती है कि वो उसे जुदा करके देख नहीं पाता। ये ही मैं हूं ऐसी मान्यता होती है और इस मान्यता का भी पिछले 4 श्लोकों में निषेध किया। अब अपन 67वें श्लोक पर आगे चलते हैं, पेज नंबर 127 उत्थानी का देखें पहले। इस प्रकार शरीर आदि से भिन्न आत्मा की भावना करने वाले अंतरात्मा को शरीर आदि काष्ठादि समान प्रतिभासित होने पर मुक्ति की योग्यता होती है ऐसा बताकर कहते हैं। क्या कहा? अंतरात्मा को शरीर आदि और काष्ठ आदि, चाहे लकड़ी का ढेला रख दिया जाए यहाँ पर और चाहे शरीर हो, तो जैसी प्रतीति वो लकड़ी का ढेला हो ना उसमें होती है वैसी ही शरीर में होती है। ठीक है, अब ये है तो वैसे ही जैसे ये पर है ऐसे ही मेरा ये शरीर भी पर है। बस फर्क इतना पड़ता है कि बाहर में कोई परद्रव्य हो उसके साथ उसकी भूमिका के अनुसार हमारा प्रवर्तन होता है ना। ऐसा लोक में भी हमने तय कर लिया है कि जिसकी जितनी जरूरत है उस जरूरत के अनुरूप ही तो उसका प्रयोग करेंगे ना। अपनी उदाहरण भी दिया था पहले जब अपनी चर्चा चली थी, घर में आग लगी हो तो सबसे पहले तो हम अपने आप को ही बचाएंगे ना, फिर यदि समय मिलेगा तो फिर हम बंटवारा करेंगे कि अब किसको बचाया जाए, अब किसे बचाया जाए, है ना। ऐसे बंटवारा करके हम प्राथमिकता तय करेंगे। ऐसे ही यहां भी कि पहले जब ये प्रतीति हो गई कि मैं कौन हूं तो पहले तो सुरक्षा किसकी करना है? शुद्धात्म भावना की करना है ना। फिर शुद्धात्म भावना के साथ साथ अब वो बच गया तो अब आगे किसको बचाएं? तो कहते हैं संयम की सुरक्षा करो। फिर संयम भी सुरक्षित है तो अब किसकी सुरक्षा करो? तो शरीर की सुरक्षा करो, है ना, क्योंकि शरीर को भी पड़ोसी कहा जाता है। फिर शरीर भी सुरक्षित हो गया तो अब किसकी सुरक्षा करो कि अब और दूसरा व्यवहार निभाओ। बाहर में जो और लोक व्यवहार होते हैं कि साधर्मी वात्सल्य दिखाओ, है ना, फिर भक्ति हो,
दान हो, पूजा हो और अन्य अन्य जितना जितना व्यवहार आगे की तरफ आप लेके जा सकते हो वो बरतते जाओ। तो ऐसे प्राथमिकता तय होती है। लेकिन सेंटर में कौन होगा? केंद्र में आत्मा होगा, है ना। हमारे केंद्र में जो होता है, हमारी सारी सोच उसके अनुरूप चलती है। जैसे आप एक चीज का विचार करके देखो, दुनिया में सफलता किसको माना जाता है? जिसके पास धन हो वो ही सफल है। क्यों? क्योंकि समाज ने सफलता का पैमाना धन को माना, क्योंकि समाज, पूरी समाज के केंद्र में धन है, एक अकेले व्यक्ति के केंद्र में नहीं है, बल्कि पूरी समाज ये सोच के चलती है कि धन से ही सफलता है। भले पूरी समाज बात करती हो धर्म की, लेकिन समाज भी सफल किसे मानेगी? जो धनपति होगा, है ना। जिसके दिमाग में चलता हो कि आप फॉरेन टूर लगाओ, तो आपके यदि फॉरेन टूर हो जाएंगे तो वो दुनिया आपको क्या कहने लगेगी? आपको सफल मानने लगेगी। क्यों? क्योंकि पूरी समाज के, पूरी दुनिया के दिमाग में क्या चल रहा है? वही फॉरेन टूर चल रहा है। अभी जैसे अभी मैं 5-6 दिन के लिए ऑफिस के टूर पे गया। जनरली मैं ये टूर पे जाता ही नहीं हूँ। 10 साल की नौकरी में सिर्फ 2 टूर पे गए, जबकि हमारे साथ के जो साथीगण होते हैं उनके महीने में 2 टूर होते हैं। जबकि मैं कभी भी बाहर जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि सब चीजें डिस्टर्ब होती हैं, है ना। स्वाध्याय तो डिस्टर्ब होता ही है। तो लोगों को ये लगता है, अब क्या, जैसे कोई टूर पे गए तो आपकी सैलरी तो जो है वो बची रही है, लेकिन आप टूर में यदि दिन पे गए तो वो जो भत्ता वगैरह मिलता है, तो उसमें आदमी और 10 दिन के टूर पे गया तो 20-30 हजार रुपए और एक्स्ट्रा जोड़ लिए उसने। तो लोगों को ये लगता है, साथ वाले लोगों को, अब मैं उन्हें क्या जवाब दे पाऊं, क्या जवाब दूं कि तुम क्यों जाना पसंद नहीं करते हो? क्योंकि जितने ज्यादा आपके टूर लग रहे हैं तो आपका मानना जाएगा कि आप उतने अच्छे एम्प्लॉय हो, आपका एम्प्लॉयर के लिए आप उतने काम के हो, आपके ऊपर उतना भरोसा जताया जा रहा है। लेकिन यदि कोई जाना नहीं चाह रहा तो अब उसे क्या बताएं, है ना। कई बार कहते हैं कि सैलरी प्रमोशन चाहिए तो सैलरी बढ़ा के आपका ट्रांसफर ले लो। अब यदि कोई ट्रांसफर नहीं ले और वहीं रहना चाहे और वो सैलरी भी नहीं बढ़वाना चाहे, अब इसका आप क्या जवाब दोगे? यानी हमारी तो जितनी सैलरी उतनी, लेकिन हम यहीं रहना चाहते हैं। दुनिया, सामने वाला व्यक्ति तो जिस नजरिए से चीजों को सोचता है ना, आपको बड़ा मुश्किल होता है उसके उस नजरिए के अगेंस्ट जाकर कुछ बता पाना। तो फिर अल्टीमेटली होगा क्या? वो आपको मूर्ख समझने लगेगा, है ना। ये तो ऐसे ही है। अब और सही बात है कि सफाई किसकी दो, जरूरत भी नहीं है सफाई देने की। जो आपको जानता है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं है, और जो आपको जानता नहीं है उसे भी सफाई देने की जरूरत नहीं है ना। तो ऐसे ही समाज में जो पैमाने तय किए जाते हैं किसी भी चीज के, वो सब पैमाने ऐसे ही हैं। हम जहां खड़े हैं, हम वहां खड़े होकर ही पूरी दुनिया को देखते हैं। जो हमारे केंद्र में होता है, हमारी तरंगें उसी केंद्र के अनुरूप परिधि तक जाती हैं। जब आपके केंद्र में पैसा होगा तो आपकी सारी बुद्धि, सारी सोच, सारी मेहनत, सारा पुरुषार्थ, दूसरों को देखने का नजरिया सब किस में चलेगा? उसी के अनुसार चलेगा। आपके केंद्र में पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, लोग बागों को इसमें बहुत आनंद आता है कि यहां पर सम्मान मिल जाए, यहां पर मंच मिल जाए, यहां मंच हो, यहां पे माला पहनने मिल जाए। अभी एक कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको बड़ा बोझ लगता है, अरे भाई कहां समस्याओं में उलझा रहे हो, मतलब शर्म आती है अपने आप में। किस चीज का सम्मान? अपने भीतर में पर्याय मूलता पुष्ट हो रही है, और तुमने हमारी 2-4 बाहर की चीजें देख के हमारा सम्मान कर दिया। तो मैं सम्माननीय हूं कहां? जब तक मेरे भीतर में ऐसी पर्याय मूलता गहरे में पड़ी हुई है, तो किस चीज का सम्मान? जिसकी समझ विकसित हुई है, तो वो समझ विकसित होने के बाद ऊपरी चीजों से अपने आप को भला नहीं मानेगा। ये उसकी नेचुरल एक वृत्ति पाई जाएगी। वो पद से, पैसे से, प्रतिष्ठा से, लोक में होने वाली पूजा से, सम्मान से, इससे उस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपना केंद्र तय करना है। ऐसे यहां पे भी कह रहे हैं कि भाई शरीर उसके केंद्र में नहीं है, अंतरात्मा के। उसके केंद्र में तो आत्मा है ना, तभी तो अंतरात्मा है। तो फिर अब जब केंद्र में आत्मा है तो उसके लिए शरीर भी कैसा? जैसा लकड़ी का ढेला, है ना। लेकिन लकड़ी के ढेले से उस तरह से हम बर्ताव करेंगे क्योंकि उसकी और शरीर की थोड़ी दूरी हो गई है। ये थोड़ा निकट है तो थोड़ी इसकी रख रखाव करेंगे, लेकिन रख रखाव करते हुए कभी ऐसा नहीं करेंगे कि आत्मा की भावना नष्ट हो जाए, प्रतीति नष्ट हो जाए,
हमारा विश्वास, हमारा संयम वो नष्ट हो जाए और हम शरीर की संभाल में लगे रहें। ऐसा नहीं करेंगे। सम्यक दृष्टि भी सब करेगा, नहाएगा, यथोचित हो सकता है भाई 4 लोगों के बीच में जाना है तो थोड़ा कंगी बंगी करके चेहरा वहरा साफ करके भी जाएगा, लेकिन उसके केंद्र में वो नहीं है। उसमें जरूरत से ज्यादा अपना बुद्धि, अपना समय देना उसके नहीं है। भूमि का अनुसार जितना राग है उसमें तो वो प्रवर्त रहा है, लेकिन आप उसकी राग रूप वृत्ति को देखकर उसकी भीतर की मान्यता तय नहीं कर सकते। और हम भी यहां अभी तक जितने 66-67 श्लोक तक आ गए हैं, इसमें जो विशेषार्थ आ रहा है ना, जितनी भी जगह विशेषार्थ में बार बार 2 चीजें स्पष्ट की जा रही हैं, अश्रद्धा रूप चारित्र, अस्थिरता रूप चारित्र। कौन कौन से? अश्रद्धा रूप और अस्थिरता रूप। अस्थिरता रूप चारित्र तो चारित्र मोहनीय का परिणाम है, और अश्रद्धा रूप चारित्र वो दर्शन मोह का परिणाम है। ज्ञानी के जीवन में वर्तने वाला राग उसके अचारित्र को दर्शाता है, लेकिन उसकी अश्रद्धा को दर्शाता नहीं है। उसके अंतरात्म पने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए श्लोक पढ़ते हैं। यस्य सस्पंद मा भाति निःस्पंदेन समम जगत अप्रज्ञम क्रिया भोगम सा शमं याति नेतरः। पद्यानुवाद। स्पंदित जग दिखता जिसे क्रिय जड़ देखो क्या कहते हैं, अप्रज्ञम क्रिया भोगम सा समम याति न इतरः। इतरः न है ना, कौन? कि वो पुरुष जो उसके अक्रिया भोगम शमम याति, यानी जिसकी मन वचन काय की क्रिया और भोग इनसे जो शमम शमित हो गए हैं, रहित हो गया, जिसे इंद्रिय के भोग की इंद्रिय की भोग की भी लालसा नहीं रही है, और मन वचन काय की क्रिया भी हो तो रही है, लेकिन मन वचन काय की क्रिया का भी जिसका रस उड़ गया है। किसके उड़ेगा मन वचन काय की क्रिया का रस? कौन भोगों की वृत्ति से रहित होगा, भोगों में प्रवर्तते हुए भी क्षमता से युक्त होगा? तो कहते हैं वो अंतरात्मा है। अब उसे, उस अंतरात्मा को ये पूरा जगत कैसा दिख रहा है, पूरे जगत को देखने का नजरिया। अभी जैसे हमारा नजरिया है ना, मतलब एक जिसके पर्याय मूर्ता हो और एक जिसके पर्याय मूर्ता चली गई है, 2 लोगों के सामने पूरी दुनिया वैसी की वैसी है। जैसे अंतरात्मा भी महाकुंभ को देख रहा है और बहिरात्मा भी महाकुंभ को देख रहा है। अंतरात्मा को कुंभ में स्पंदन नजर आ रहा है। स्पंदन जानते हैं ना, जैसे दिल यदि धड़कता हो तो वो स्पंदन, उसे बोलते हैं स्पंदित हो रहा है, मतलब हलन चलल, जीवंतता। जहां जीवंतता नहीं होती तो वहां इंसान जाना पसंद नहीं करता है। हम लोग 4 लोगों की महफिलों में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें वहां पे कुछ स्पंदन नजर आता है। समझ में आए ना? शादी विवाह के लिए क्यों ललक रहती? घर में शादी आई तो दूर दूर तक एकदम दिल में बाजे बज जाते हैं। वो असली के बाजे भले बाद में बजे, लेकिन यहाँ पे तो स्पंदन चालू हो जाता है कि नहीं, अरे ये कपड़े पहनना है। दूर में मान के चलो कि इंडिया में शादी है और वो जिसकी शादी होने वाली है उसका कोई चाचा, मामा, बाबा, ताऊ, भाई जो भी है वो अमेरिका में रह रहा हो, तो स्पंदन कहाँ चालू हो जाएगा? घटना यहाँ घटने वाली है, लेकिन स्पंदन कहाँ चालू हो गया? वहां टिकट होने लगा, वहां पर छुट्टी की एप्लीकेशन लगने लगी, वहां पर कपड़ों की खरीदारी होने लगी, वहां पर डांस का कोरियोग्राफर डिसाइड होने लगा। हो सकता भाई अब हम तो यहाँ पे कोरियोग्राफर कर नहीं पा रहे, लेकिन फोन लग गया है कि तुम्हें भी एक परफॉर्मेंस देना है महिला संगीत में, तो भैया वहीं पे वो नचने लगा। 1 घंटे का टाइम निकल गया उसका, कि 1 महीने पहले से उसकी तैयारी चालू हो गई। बोलो स्पंदन कहाँ चालू हो गया? ठीक है ना? और ऐसे ही दूसरी तरफ ज्ञानी के जीवन में देखो, ऐसा ही वही घटना घट रही है, उसे कैसा लगेगा? निस्पंदन, है ना? उसे इस पूरे में क्या लगेगा?
कुछ नहीं, जैसे लकड़ी का ढेला लगा है ना, जैसे ये लकड़ी के ढेले में कोई स्पंदन नहीं है, ऐसे ही उसको जगत में भी क्या लगने लगा है, कोई स्पंदन नहीं है। फिर तो उसके सामने बड़ी से बड़ी खुशखबरी और सूचना लेके आओ, तुम्हारा 2 करोड़ की लॉटरी लग गई, तुम्हारे उस शेयर में 50 लाख का फायदा हो गया, ठीक है ना। हो सकता है सामने वाले को देखते हुए थोड़ी सी मुस्कुराहट भी देगा, थोड़ा सा रिएक्ट भी कर देगा, लेकिन उसकी भीतर की अंतःवृत्ति का यदि कोई चित्र खींचेगा तो उसे लगेगा ठीक है, हो गया हो गया। तो क्या है इसमें, कोई बड़ी चीज थोड़ी है, कोई टंकोत्कीर्ण चीज थोड़ी है जो सूचना लेकर सामने वाला आया है। अभी कुंभ के जल से टंकोत्कीर्ण है क्या, पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है, टंकोत्कीर्ण तो नहीं है ना। अरे लोग बाग तो अपनी मनपसंद यदि बर्तन वाली बाई मिल जाए ना तो ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे उन्हें कोई निधि प्राप्त हो गई हो, कि बिल्कुल हमारे टाइम पे बर्तन मांजने वाली अच्छे बर्तन मांज रही है ना, एकदम प्रॉपर सब सही कर रही है, तो ऐसा लगेगा मतलब आत्मानुभूति से भी ज्यादा अच्छी प्रतीति होगी उसे, है ना, मन की बाई मिल जाए तो। क्यों लगता है ऐसा, वो जो हमने गाथा का 2-3 बार जिक्र किया ना, प्रवचन सार की 116वें नंबर की गाथा, जगत के इन सारी चीजों में उसे टंकोत्कीर्ण जैसा भाषित होता है। ऐसी नित्य लगती हैं ये कि सब छोटी छोटी सी अनुभूतियां हमें ऐसी लगेंगी कि ये नित्य हैं, और हम दुखी भी फिर इसीलिए होते हैं क्योंकि हम तो उन्हें टंकोत्कीर्ण माने बैठे थे और वो तो चली गई है। 2 महीने तक वो बाई रही और फिर क्या हुआ, वो तो चली गई 2 महीने बाद छोड़ के। अब तुम 2 महीने तक जो उसकी जिप प्रसन्नता और टंकोत्कीर्ण पने में पागल हुए थे ना, अब उसके कारण 6 महीने तक रोओगे, अरे वो इतनी अच्छी बाई मिली थी, वैसी तो हमें कहीं की नहीं मिली है, तो वो रोते हुए फिरोगे उसे। और ऐसा सब में ही होता है, छोटी छोटी सफलताएं। आदमी लोग बाग ये सोचते हैं कि एक बार मैंने एग्जाम निकाला तो मैं कलेक्टर बन गया, मैं आईपीएस आईएएस बन गया, तो ये सोचता है ये टंकोत्कीर्ण अनुभूति है। लेकिन जब वो सर्विस में जाता है तो पता चलता है भैया ये सब ख्याली पुलाव थे। और ये जगत को सनातन संस्कृति में भी ये जो सांख्य मत है वो माया बोलता है, माया है ये जगत, पूरे जगत को माया है। क्योंकि थोड़ा भी व्यक्ति गहराई में आके चीजों का विचार करता है तो समझता है कि हाँ ये वाकई में माया ही तो है। हम संसार के सारे दुखों को उठाकर देखें, आप एक भी दुख लेकर आओ आपके जीवन में, थोड़े से दुख के नीचे जाओ, दुख का पोस्टमार्टम करो, या क्या कहें लेबोरेटरी में टेस्ट करो, अपने दुख का टेस्ट करो कभी। दुख का वैसे अनुभूति वाला टेस्ट नहीं बोल रहा है, उसका परीक्षण करो, अपने दुख का परीक्षण करो कि ये दुख हो क्यों रहा है। आप जो एक चीज पाओगे उसमें परमानेंट कि मैं अमुक परिस्थिति को टंकोत्कीर्ण मानकर बैठा था और चाहता था कि ये टंकोत्कीर्ण बनी रहे, इसलिए दुख होता है। जैसे कि देखो बुढ़ापे में लोग बाग अपनी जवानी को क्यों याद करते हैं, क्योंकि जवानी को टंकोत्कीर्ण मान के बैठे थे। हमारे तो पहले ऐसे हाथ चलते थे, हम जब खाने बैठते थे तो 4-4 कटोरे बड़े बड़े घी पी जाते थे, खीर खा जाते थे, और अब ये हालत हो जाती है कि अब भैया 2 रोटी नहीं चब रही, तो फिर क्या होता है, दुख काय का हो रहा है उस परिस्थिति को टंकोत्कीर्ण। जबकि आपने पहले ही मान लिया होता कि ये क्षणभंगुर है, ये अनित्य है। आप एक चीज सोचो ना, धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सम्यक दर्शन से पहले जिसके जीवन में थोड़ा सा भी धर्म का अंकुरण हुआ है उसे पहली चीज क्या ख्याल में आती है। टोडरमल जी ने उत्तर दिया, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था। ठीक है, और देखो कौन सी चीज, अगली पंक्ति क्या है, किंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। देखो पहली यदि आपकी समझ विकसित होगी तो सबसे पहले यही समझ में आएगा, मैं जिस पर्याय में तन्मय हो रहा था, रियलिटी क्या है, एक तरफ तो दुनिया का चित्र बता दिया कि पूरी दुनिया ऐसी है, उसको यदि थोड़ा सा 10, 20, 50 हजार रुपए का भी फायदा हो जाए तो वो उसे टंकोत्कीर्ण मानता है। अरे हमने तो ऐसी ऐसी स्थितियां देखी हैं कि चलो भैया शादी वादी में कोई लोग गए और उनसे कहो चलो हो गए शादी अब तो घर चलो, तो वो कहते हैं अरे रुक जाओ अब कछु गिफ्ट तो मिलेगा बाद में ना, उसके लिए तो रुक जाओ थोड़ा सा मतलब एक छोटा सा कटोरा लेने के लिए आदमी कहो तो 2 घंटा रुक जाए वहां पे, जबकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है वहां पे।
अरे ठीक है, तुमने मिलना था, 4 लोगों से हाथ बात मिलाना था, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना था, व्यवहार करना तो ठीक है। और करोड़पति आदमियों को देखा है हम, करोड़पति, घर में करोड़ों रुपया है, लेकिन वो भी कहो 300-400 के एक दोना के लिए, एक वो माइक्रोवेव में रखने वाले बर्तन के डिब्बों के लिए आदमी खड़ा रह जाए वहां पे 300-400 के बर्तन के लिए। क्यों? क्योंकि उसे वो छोटी सी अनुभूति भी टंकोत्कीर्ण लगती है, और बाद में हाँ वो थोड़ा सा मिला तो वो उसमें कैलकुलेट कर लेता है, देखो हाँ अपन ने 500 का लिफाफा दिया, 300 का तो खाना खा लिया और 400 का गिफ्ट मिल गया, है ना। तो यहां भी कैलकुलेशन कर लेता है। सोचना है, इन चीजों में भी आदमी कैलकुलेट कर लेता है, छोटी छोटी सी चीजों में, लेकिन उसकी पर्याय का प्रति क्षण जो बीत रहा है उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। तुम 2 घंटे वहां खड़े होकर बर्बाद किए, तुम्हें मालूम है ये 2 घंटे की क्या कीमत है? आप विचार दो। स्टोप देश में इन्हीं पूज्यपाद आचार्य ने, जिनका हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, इन्हीं पूज्यपाद आचार्य ने दुनिया की मूर्खता पर आश्चर्य व्यक्त किया है। किस बात के लिए? मैंने म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए डाले थे, 20 साल बाद वो 1 लाख रुपए 15 लाख हो गए। तो इसे 15 लाख की तो खुशी होती है, लेकिन 20 साल चले गए उसका गम नहीं होता है। ये श्लोक लिखा है, मूल श्लोक है आचार्य पूज्यपाद का। और आप हर जगह देखो, ये हमने 3 लाख रुपए की जमीन खरीदी थी, वो अब 60 लाख की हो गई। 15 साल में वो 3 लाख की जमीन 60 लाख की हो जाती है, तो उसकी तो खुशी होती है, उधर तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन उसे ये नहीं दिख रहा कि 15 साल चले गए। सोचो, छोटी बाहर की वस्तुएं टंकोत्कीर्ण लग रही हैं, लेकिन जो टंकोत्कीर्ण है वो टंकोत्कीर्ण नहीं लगता। कितने आश्चर्य की बात है। अरे और तो और क्या बताएं भाई, ये तो मैं चलो बड़ी बात कर रहा हूं, 5 लाख के 65 लाख हो गए, तो 60-65 लाख की चलो कोई समझ में आती है। लोग बागों की चप्पल चोरी हो जाए ना, तो वहां कैलकुलेशन लगा लेता, चलो 6 महीना पहन ली थी, है ना, 600 की खरीदी थी, अब तो 100-150 की बची, है ना, तो वहां भी कैलकुलेशन कर लेता है। लेकिन वो यहां ये नहीं देख रहा है कि जो प्रतिक्षण बीत रही पर्याय हैं, ये मेरी कितनी कीमती हैं, ये भाव कितना कीमती है, और इस भाव में जो टंकोत्कीर्ण दिखना चाहिए था वो टंकोत्कीर्ण नहीं दिखता। जहां स्पंदन है वहां स्पंदन नहीं दिखता, और जहां स्पंदन नहीं है वहां स्पंदन दिखता है। सोचो आप, कितने आश्चर्य की बात। ये नोटों की गड्डियों में कितना स्पंदन है, लेकिन वहां स्पंदन दिखता है। समझ में आया? ये विदेशों की टिकटें हाथ में आ जाती हैं घूमते हुए, तो उन टिकटों में स्पंदन दिखता है। अरे चलो इतने दिन तक अब यूरोप घूमेंगे, अमेरिका घूमेंगे, लंदन घूमेंगे, वहां स्पंदन दिखता है। लेकिन जहां स्पंदन है वहां कोई स्पंदन नहीं दिखता, है कि नहीं? आज से छोटी सड़ी सड़ी सी चीजों में स्पंदन दिखता है, लेकिन जहां स्पंदन है वहां स्पंदन नहीं दिखता। नई टीवी आ जाए, नया फ्रिज आ जाए, नई वॉशिंग मशीन आ जाए, नई कार आ जाए, नया बंगला बन जाए, नया प्लॉट मिल जाए, इन सबसे पूछो, प्लॉट से, फ्रिज से, बंगला से, गाड़ी से, तुम में कितनी जान है, कितना स्पंदन है। ये कितना अच्छा शब्द प्रयोग किया है, यस्य सस्पंदमं भाति, कितना बढ़िया शब्द है, सस्पंदम जगत। कि ये जो स्पंदन वाला जगत है ना, अज्ञानी को जहां पर स्पंदन दिख रहा है वहां पर सम्यक दृष्टि को क्या कहता है? निस्पंदेन। वहां पर सम्यक दृष्टि अंतरात्मा को कोई स्पंदन नहीं दिखता, उसे तो अपने ज्ञान में स्पंदन दिखता है। और आप सोचो तो सही, आपके जीवन में जब जीवन में थोड़ी सी प्रतिकूलता हो, गम हो, तो आपको कितना स्पंदन दिखता है दुनिया में। हमारे भीतर में थोड़ा सा भी यदि क्षोभ आ जाए तो हमें कुछ बाहर की खुशियां नजर नहीं आती हैं। फिर तो कोई जरा दिल टूट जाए लोगों का, जरा सा कुछ हो जाए, तो फिर लगेगा नहीं वहां पे कि कोई बाहर में खुशियां हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो जागता हुआ भगवान चैतन्य निरंतर यहां पर विद्यमान है। जब थोड़ी अनुकूलताओं में हमारा जीवन वर्त रहा हो तो हमको यही स्पंदन नहीं दिखता है, बाकी सब जगह स्पंदन दिखता है। कितने आश्चर्य की बात है। यस्य सस्पंदमा भाति निस्पंदेन समम जगत, वो सारा जगत निस्पंदन बिना स्पंदन वाला दिखता है। और सच्चाई तो यही है कि वास्तव में स्पंदन नहीं है। आचार्य इसी बात का तो ज्ञान करा रहे हैं। जैसे तुमने टंकोत्कीर्ण माना था, वो टंकोत्कीर्ण नहीं है। और इसकी टंकोत्कीर्ण पने की अनुभूति को छोड़ दोगे, उतनी ज्यादा जीवन में जो क्या कहते हैं दुख है, मन में जो विकल्प हैं, क्षोभ हैं, वो सारे शमित हो जाएंगे अपने आप। आप छोड़ दो,
आप पहले ये मान के चलो ना, देखो बहुत पहले की बात है, 2006-7 की। बाबूजी का मैंने जीवन में पहली बार ही साक्षात प्रवचन सुनने को मिला था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। वो उदाहरण आज भी याद आता है कि देखो, एक व्यक्ति के दो पुत्र हैं। एक पुत्र तो कपूत है ना, बिल्कुल क्या कहते हैं कि माँ बाप का अपमान करने वाला, शराब सिगरेट पीने वाला, जितने भी कुगुण हो सकते हैं, व्यसन हो सकते हैं, वो सब उसमें कूट कूट कर भरे हैं। और उसी व्यक्ति का दूसरा पुत्र है, वो बहुत सपूत है, माँ बाप की सेवा करने वाला, नित्य उठकर उनके चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करने वाला, जो वो कहते हैं उनको मानने वाला, ऐसा सपूत पुत्र है। और ज्योतिषी के पास, किसी पंडित के पास जाकर दोनों के बारे में बताया कि मेरा एक पुत्र तो ऐसा है और एक पुत्र बड़ा विपरीत स्वभाव वाला है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, जो विपरीत स्वभाव वाला है वो भी घर में है तो घर में तो रहेगा ही ना, तुम तो उसका कुछ ना कर पाओगे, उसे भी जमाना है, आने दो, जाना है जाने दो, तुम उससे तटस्थ हो जाओ। और एक दूसरा वो ऐसा, उसका क्या करें, चले वो अच्छा तो है, लेकिन सुनो उसकी 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है। अब बोलो क्या करें? तो वो बोलते हैं कि भैया तुम क्या कर सकते हो, उसकी होने ही वाली है ना मृत्यु, अब इस बात को स्वीकार कर लो पहले ही, और इन 7 दिनों में ठीक है जितना रह रहा है रहो, जैसे तुम उसके साथ वर्त रहे हो वर्तो, लेकिन इस बात को अपने दिमाग में इसकी सनद बनाए रखो कि वो बचने वाला नहीं है, वो जाने ही वाला है। अब क्या होगा, यदि उस 7 दिन में मरने वाले पुत्र को टंकोत्कीर्ण मानकर चले तो क्या होगा, उसके जाने पर इतना क्षोभित होगा, इतना दुखी होगा कि उसका कोई पारावार नहीं है। और स्वीकार कर लेगा तो ठीक है, दुख तो होगा, लेकिन दुख की क्वांटिटी, दुख की मात्रा वो घट जाएगी। ये उदाहरण तो उन्होंने निर्मल पर्यायों और अनिर्मल पर्यायों के संबंध में दिया था कि जैसे णविहोदी अपमत्तो णपमत्तो वाली जो गाथा है ना, कि अप्रमत्त पर्याय हो कि प्रमत्त पर्याय हो, प्रमत्त पूर्ण दशा हो तो वो अनिर्मल पर्याय है, और अप्रमादी दशा है वो निर्मल पर्याय है। तो अप्रमादी पर्यायों को देखकर खुश हो क्या, तो वो तो ये कहते हैं नहीं, इनमें खुश होके क्या करोगे तुम, ये भी तो क्षणवर्ती ही हैं, त्रिकाली तो नहीं है, टंकोत्कीर्ण तो नहीं है। और जो अनिर्मल भी टंकोत्कीर्ण नहीं है, निर्मल भी टंकोत्कीर्ण नहीं है, तो फिर दोनों को देखें कि ना देखें, कि दोनों को मत देखो, तो किसे देखो, जो टंकोत्कीर्ण है उसको देखो। अब ये तो उन्होंने बहुत आंतरिक पर्यायों के संबंध में उदाहरण दिया था। हमें तो अपने जीवन में जो बहुत समझ लो कि एक द्रव्य की पर्याय नहीं है, वे प्रमत्त और अप्रमत्त पर्याय तो एक द्रव्य की हैं। जो अप्रमत्त पर्याय हैं वो भी उसी द्रव्य रूप है, और जो प्रमत्त पर्याय हैं वो भी उसी की हैं, भले वो वैभाविक परिणमन ही क्यों ना हो। एक स्वाभाविक परिणमन है और एक वैभाविक परिणमन है, लेकिन है तो पर्याय ना, एक ही द्रव्य की पर्याय है कि नहीं। यहां पर बात करो, हम जिसे टंकोत्कीर्ण मान रहे हैं वो तो एक द्रव्य की पर्याय नहीं है, और उसमें बहुत सी तो स्थितियां ऐसी हैं जो मेरे रूप ही नहीं है, मेरी देह से भी साक्षात भिन्न है, लेकिन मेरी देह से भी भिन्न होने के बावजूद मुझे उसमें कितना स्पंदन दिखता है, कितना स्पंदन दिख रहा है। अभी थोड़ा सा भी घर में जरा सा जल सा आ जाए तो क्या होगा, कौन सी चीज छोड़ेंगे हम। 20 साल तक आप स्वाध्याय सुनते रहो, लेकिन छोड़ दोगे कि नहीं है, क्यों, स्पंदन। हमने तो देखा है कि 90 साल के व्यक्ति भी इस बात की परवाह करते हैं कि भैया उनकी शादी में नहीं गए तो वे बुरा मान जाएंगे। अब भैया 90 साल की उम्र में भी ये चिंता करोगे कि कौन, अभी कितना व्यवहार निभाना है। और सही बात है, अभी कल बाबूजी की एक छोटी सी क्लिप आ रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि तुम ये तो विचार करो कि तुम लोक का भी असल में कितना व्यवहार निभा पाए, लोक का व्यवहार भी विचार तो करो कितना निभा पाए। अपन सोचो तो सही, पूरा विचार करते हैं कि हम हमारी जेठानी से, देवरानी से, छोटे भाई से, बड़े भाई से, है ना, फूफा से, मौसा से, चाचा से, सब हमसे प्रसन्न रहे, लेकिन आप अपने घर परिवार में उठा के देख लो, सब में सब आपसे प्रसन्न हैं। आपने कोशिश तो पूरी की है व्यवहार निभाने की, तब भी वो खुश हैं। अरे लोक का व्यवहार नहीं निभा पाए,
और हम लोग मोक्ष मार्ग के व्यवहार में अटक जाते हैं। उन्होंने तो उदाहरण दिया था मोक्ष मार्ग के व्यवहार को निभा पाना भी संभव नहीं है, वो भी जानने में आता हुआ ही उपादेय है, मतलब जानने में आता हुआ ही प्रयोजनीय है, बस जानने में आ रहा है, इतना ही प्रयोजनवान है, करने के लिए कोई प्रयोजनवान नहीं है वो व्यवहार। जब लोक का व्यवहार हमारे लिए निभाना संभव नहीं है तो मोक्ष मार्ग का निभाना कैसे संभव हो सकता है। लेकिन जब आप अंतःपरिणति में विशुद्धता के साथ ऊपर बढ़ते हो तो आपके जीवन में तत्समय पर होने वाला जो भूमिका अनुसार व्यवहार है वो होता ही है, और जब वो होता है तो जानने में आ जाता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जानवा में आता हता प्रयोजनवान छे, गुरुदेव की व्यवहार के लिए कही गई पंक्ति है, जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। पहले समझ में नहीं आता था क्या कहना चाह रहे हैं, बस जानने में आता है, आपने ये किया तो वो भूमिका अनुसार वो हुआ, समझ में आया। पहले आपको जब आप संसारी थे, जब आपके केंद्र में पूरी दुनिया थी, शरीर था, तब आपको कौन चीजें अच्छी लगती थी? धन अच्छा लगता था, प्रतिष्ठा वाले लोग अच्छे लगते थे, संबंध अच्छे लगते थे। जब आप स्वभाव की तरफ आगे बढ़े तो अब आपको कौन अच्छा लगने लगा? देव अच्छे लगने लगे, गुरु अच्छे लगने लगे, शास्त्र अच्छे लगने लगे। तो हुआ क्या? कुछ नहीं, भीतर की दृष्टि बदली है तो बाहर में व्यवहार बदल गया, और वो जब बदला है तो बाहर के व्यवहार से दृष्टि नहीं बदली है, दृष्टि बदली है, इसलिए बाहर का व्यवहार वैसा दिखने लगा। और जब वो दिखने लगा, होने लगा, तो उस होने वाले व्यवहार को शास्त्रों में निरूपित कर दिया जाता है, उसे ही चरणानुयोग कहा जाने लगता है। चरणानुयोग को देखकर द्रव्य की दृष्टि थोड़ी होती है, बल्कि द्रव्य की दृष्टि के अनुसार चरणानुयोग सदता है। इस तरह से दोनों की आपस में मैत्री है, ना तो चरणानुयोग द्रव्यानुयोग का विरोधी है और ना द्रव्यानुयोग चरणानुयोग का विरोधी है। चरणानुयोग भूमिका अनुसार होने वाली क्रियाओं का ज्ञान कराता है, परिणामों का ज्ञान कराता है, और द्रव्यानुयोग के अनुसार हमारी मान्यता बदलती है, अभिप्राय बदलता है, उस अभिप्राय और मान्यता के अनुसार वैसा व्यवहार जीवन में आ जाता है। ऐसे ही अंतरात्मा के लिए किसी ने कहा नहीं है, अब कोई जबरदस्ती अपने आप को दुनिया से खींच ले और सोचे कि मैं अंतरात्मा हो गया, तो ऐसा नहीं है। पहले देखो नीचे वाली पंक्ति कही ना, अप्रज्ञम क्रिया भोगम, जिसकी अंतर से दृष्टि क्रिया पर और भोगों पर से चली गई है, क्षमता भाव की वृद्धि हुई है, उसके लिए क्या हुआ है? उसके लिए ये स्पंदन वाला जगत निस्पंदन नजर आने लगता है ना। दो शब्द ही इस श्लोक की सबसे बड़ी खूबसूरती हैं, स्पंदन और निस्पंदन, है ना। जगत दुनिया के लिए स्पंदन वाला है ना। आप घर में बैठे हो और बाहर में बहुत सारी चीजें, पूरे परिवार झूम रहा हो, नाच रहा हो, गा रहा हो, कई बार होता है त्योहारों पर, शादी विवाह उत्सवों में, एक व्यक्ति शांति से बैठा हुआ है। अच्छा, असल में बताओ मजे में कौन है? एक व्यक्ति शांति से कुर्सी पे बैठा है और दूसरे कुछ नहीं, बाजों पे नाच रहे हैं, है ना। बाजों पे चलो जनरेटर की आवाज पे ही नाच लें, है ना, उन्हें नाचने की ऐसी आदत पड़ी रहे, तो वो तो बस झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, उठा पटक कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं। असली मजे में कौन है? जो शांति से एक तरफ कुर्सी पे बैठकर बस सबको देख रहा है तमाशा, बाकी लोगों को तो उस पूरी घटनाओं में, उस पूरे माहौल में स्पंदन नजर आ रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई स्पंदन नजर नहीं आ रहा। तो बस वो मजे में तो वही है, ना तो अपनी बुद्धि को थका रहा है, ना अपने शरीर को थका रहा है, ना अपने उपयोग को थका रहा है। उपयोग भी तो थकता है। जैसे कई बार मैं सोचता हूं कि जैसे मैं जल्दी जल्दी गाड़ी चला चला के यहाँ पे आया, 5 मिनट 7 मिनट 2 5 7 मिनट लेट ही हो जाते हैं, मान के चलो। कई बार यहाँ 1.5 मिनट का वही लग गया, लाल सिग्नल लग गया, तो आप खड़े हो, फिर आप उतनी देर में गाड़ी फिर से स्टार्ट करोगे, फिर से स्पीड पकड़ोगे, फिर जगह पे पहुंचोगे, और फिर भागते भागते यहाँ पे बैठो। तो ये जो आपकी चित्त की चंचलता है ना, वो चित्त की चंचलता 10-15 मिनट बाद तक देखने को मिलेगी। आपको फ्लो में आने में, आपको अपनी बात को स्पष्टता के साथ रखने में उतनी समस्या होगी। क्यों? क्योंकि पहले यहां पर ये चित्त वृत्ति को का शमन होना बहुत जरूरी है। गुरुदेव श्री के बारे में कहा जाता था कि उन्हें व्याख्यान करना हो तो 15-20 मिनट पहले जाके बैठ जाते थे। वो दुनिया उनिया के लिए नहीं बैठते थे, अपने लिए,
क्योंकि आपकी योग की चंचलता का ठहराव बहुत जरूरी है, नहीं तो आप उस चीज को उतने अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाओगे। बहुत इसलिए बहुत जरूरी होता है कि भाई समय से आप पूर्व में आकर बैठ जाओ तो अपनी योग वृत्ति रुक जाए। लेकिन अभी क्या करें, अपनी पराधीनता ऐसी है कि भागम भाग में चीजें करते हैं तो उसका असर पूरी चेतना पर पड़ता है, उपयोग पर पड़ता है। आपके शरीर की थकान आपकी उपयोग पर भी नजर आती है। तो इसलिए ज्ञानी अनावश्यक अपने मन वचन काय की वृत्ति को रोककर ना तो मन को थकाता, ना वचन को थकाता, ना क्रिया को थकाना चाहता, और इसीलिए वो इन तीनों को क्यों नहीं थकाता, ताकि उपयोग की बर्बादी ना हो, उपयोग भी ना थके। तो ऐसा क्रिया और भोगों से जो ऊपर उठा, जो क्या कहते हैं उसे, क्षमता रूप जिसका परिणमन हुआ है, शमित हो गई हैं, क्रिया शमित हुई, भोग वृत्ति शमित हुई, ऐसे उस अंतरात्मा को इस स्पंदन वाले जगत में कहीं कोई स्पंदन नजर नहीं आता। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। जिस ज्ञानी पुरुष को अनेक क्रियाएं चेष्टाएं करता हुआ शरीर आदि रूप जगत निश्चेष्ट काष्ठ पाषाण आदि के समान चेतना रहित जड़ और क्रिया तथा सुखादि अनुभव रूप भोग से रहित मालूम होने लगता है। ये शरीर कैसा है, अब देखो यहाँ शरीर, वैसे तो शरीर के संबंध में कही, लेकिन शरीर से आप पूरी सारी चीजों को ही देख लो। शरीर में भी तो कोई स्पंदन नहीं है ना। इसमें जो स्पंदन आपको दिख रहा है वो किसके कारण है, भीतर में कोई अनुभव करने वाला बैठा हुआ है उसके कारण है। नहीं तो यहां पर यदि वो अनुभव करने वाला चला जाए और यहां पर शरीर रख दिया जाए तो क्या होगा, आप उसे कितनी देर रखना चाहोगे। आजकल वो बर्फ के अंदर रखते हैं 5-5, 7-7 दिन तक सुरक्षित, तो 5-7 दिन तक सुरक्षित रख लो आप उसे, कितना सुरक्षित रखोगे उसे। वो ममीज का निर्माण किया गया है वहां पे, कहां पे, मिस्र के पिरामिड में। तो वहां ममी उसे कहते हैं कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़ी बड़े जो प्रतिष्ठित लोग हुए पुराने समय के, उन लोगों ने उन सबके शरीरों को वहां पर ममी बना दिया, उनको रख दिया है। लेकिन अभी वो ममी में कितना स्पंदन है, वहां तो एक ऐसी मान्यता चलती है, उसके लिए कोई अच्छा शब्द है, रीइनकार्सन, ऐसा कुछ नाम आता है, रीइनकारनेशन है ना। रीइनकारनेशन मतलब ये होता है, अपने जैसे रीबर्थ होता है ना, वहां पे रीइनकारनेशन होता है। तो उसका मतलब उन्हीं ममीज के अंदर या उन मुर्दों के अंदर वापस से आत्मा आएगी, इसी शरीर में आएगी आत्मा, है ना। और फिर उन सब लोगों को कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, इन सभी मुर्दों में जितने जो गाड़ दिए गए हैं, दफन किए गए हैं, उन सब में आत्मा आएगी और वो उसी शरीर के साथ या तो उन्हें जन्नत भेजा जाएगा या जहन्नुम भेजा जाएगा, है ना, या तो हेवन में पहुंचाया जाएगा, है ना, या फिर क्या कहते हैं उसे, नरक को क्या बोलते हैं, हेल, हेल, हाँ हेल, हाँ हेल, हाँ हेल, दोजक में भेजा जाएगा या फिर जन्नत में भेजा जाएगा। और वहां तो ऐसे 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 शेर और शायरी लिखते हैं लोग कि जन्नत में डाल या दोजख में डाल, लेकिन हे परवरदिगार मुझे इस मुसीबत से निकाल। जब उन्हें अपनी वर्तमान जीवन की मुसीबत कई बार ऐसी लगती है, जैसे कि शरीर में यदि कोई कष्ट आ जाए, तो वहां के शेर और शायरी वाले लोग ऐसा लिखते हैं, या फिर मान गम लग गया, दिल टूट गया, तो फिर वो अपनी इस मुसीबत को इतना बड़ा मानते हैं कि वो शायर ऐसी पंक्तियां लिखते हैं कि तुझे जन्नत में डालना हो तो जन्नत में डाल दे, या दोजक में डालना हो तो दोजक में डाल, लेकिन मुझे अभी जो मुसीबत है ना, इस मुसीबत से निकाल दे, है ना, ऐसा कहते हैं। खैर वो वहां पर ये मान्यता है, लेकिन आप सही बताओ कि वो मम्मी पड़ी हुई हैं या वो जो मुर्दे हैं, उनमें अब कितना स्पंदन है। जब तक उसमें स्पंदन था तो वो स्पंदन अनुभव वाले कोई अलग तत्व का था, वो इस देह का नहीं था, वो इस जड़ तत्व का नहीं था, वो चैतन्य तत्व कोई भिन्न है। नहीं तो ये क्यों सड़ रहा है, वो चैतन्यवान चला गया तो अब ये क्यों सड़ता जा रहा है, निरंतर ये ह्रास को क्यों प्राप्त हो रहा है। अभी देखो हम सब लोग यहां बैठे हैं, कितना स्पंदन नजर आ रहा है, आप सही बताओ ये स्पंदन किसका है। आपको क्या लग रहा है कि ये शब्दों का स्पंदन है। अभी यहां पर माइक रख दिया जाए, वो टेप रिकॉर्डर रख दिया जाए,
ठीक है ना, और टेप रिकॉर्डर हो और आप सब लोग भी मान के चलो ना हो और इस कमरे में अकेला वो टेप रिकॉर्डर बज रहा हो, तो बोलो कितना स्पंदन है। यहां भी हम सब लोगों के बीच में भी आप जो इंद्रिय से ज्ञान ले रहे हो, इस इंद्रिय ज्ञान का स्पंदन नहीं है। मैं जो ये भाषा वर्गणा रूप परिणमित हो रहा हूं, बोल रहा हूं, ये इसका स्पंदन नहीं है। ये सब हमारी चेतना का स्पंदन है। हमें उस चेतना में कोई स्पंदन नहीं दिखता और इसमें स्पंदन दिखता है। आपने तारीफ कर दी, आपने बहुत अच्छा बोला और मैं खुश हो गया कि मैंने बहुत अच्छा बोला, और हुआ क्या, हम दोनों ही मुर्दे पे खुश हो रहे हैं। आपने भी मुर्दे की तारीफ की और मैं भी मुर्दे की तारीफ में प्रसन्न हो गया। हम सब उस चीज की तारीफ में पड़ गए जिसमें कोई स्पंदन नहीं था, लेकिन हमें क्षण भर के लिए भी ये नजर नहीं आया कि वास्तव में स्पंदन कहां है। इस चैतन्य में स्पंदन है। धन्य है आचार्य देव कि जिन्होंने इस पूरे जड़ की प्रशंसा में मुग्ध जगत के लिए वास्तव में जो स्पंदनशील तत्व है उसका हम सबको ज्ञान कराया। और वो स्पंदनवान कौन, वो ज्ञान अनुभववान कौन, वो एक चैतन्य तत्व। देखो फिर वह पुरुष जिसमें मन वचन काय की क्रिया से और इंद्रिय विषय भोग से रहित है, उससे विलक्षण दूसरा बहिरात्मा जीव उस शांति सुख को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक आप इस निश्चेष्ट जगत में, इस जड़ शरीर में निस्पंदनवान देह में मुग्ध हैं, तब तक आप सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। परम वीतरागता में उस शांति सुख का अनुभव तो कौन करता है, वो तो एकमात्र अंतरात्मा ही है जो इस परम वीतरागता में सुख शांति का अनुभव करता है। टीका, जिस आत्मा को यानी ज्ञानी आत्मा को सस्पंद अर्थात परिस्पंदन युक्त अनेक क्रियाएं करता शरीर आदि रूप जगत लगता है, प्रतिभासित होता है। कैसा प्रतिभासित होता है, तो कहते हैं निस्पंद निश्चेष्ट। दुनिया के लिए सस्पंद है, लेकिन ज्ञानी के लिए तो वो निश्चेष्ट है, अर्थात काष्ठ पाषाण आदि के समान, अर्थात तुच्छ। जैसे काष्ठ पाषाण तुच्छ हैं, ऐसे ही उसे वो शरीर भी ऐसे ही तुच्छ लगता है। निस्पंद निश्चेष्ट किससे इस समान भासता है, कारण कि वह चेतना रहित जड़ और अचेतन है तथा अक्रिया भोग अर्थात क्रिया पदार्थों की परिणति और भोग सुखादि अनुभव, इन दोनों का जिसमें अभाव है, ऐसा वह जगत जिसको प्रतिभासित होता है या प्रतिभासता है, वह क्या करता है, वह ज्ञानी क्या करता है, वह शांति पाता है, अर्थात शम परम वीतरागता अथवा संसार भोग और देह के प्रति वैराग्य उसको पाता है। कैसी शांति पाता है, यहां भी उसके शम के साथ अक्रिया भोग का संबंध लेना। क्रिया अर्थात मन वचन काय का व्यापार और भोग अर्थात इंद्रियों की प्रणाली का, इंद्रियों द्वारा विषयों का अनुभवन अर्थात विषयोत्सव, ये दोनों जिसमें विद्यमान ना हो, ऐसी शांति को वो पाता है, अन्य कोई नहीं। अर्थात उससे विपरीत लक्षण वाला जो है वो बहिरात्मा वैसी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अक्रिया भोग का क्या अर्थ निकाला, अक्रिया यानी मन वचन काय की क्रिया का अभाव है ना, और दूसरा भोग यानी क्या, कौन सा भोग लिया है कि पांच इंद्रियों की प्रणाली, प्रणाली यानी होता है नाली, इस इंद्रियों की नाली से ग्रहण किए जाने वाले जो भोग हैं, ऐसा भोग जहां पर नहीं है और ऐसी क्रिया जहां पर नहीं है, ऐसी क्रिया और भोगों से रहित जो शम यानी सुख है, शांति है, समता है, वीतरागता है, उसकी प्राप्ति अंतरात्मा करता है। जिसको शरीर आदि रूप जगत काष्ठ पाषाण आदि तुल्य अचेतन जड़ और निश्चेष्ट भासित होता है, अर्थात परिणमन रूप क्रिया से और सुखादि अनुभव रूप भोग से रहित प्रतिभासता है,
वह ऐसी परम वीतरागता रूप शांति को पाता है कि जिसमें मन वचन काय की प्रवृत्ति का तथा इंद्रिय के विषय भोग का अभाव होता है। अज्ञानी बहिरात्मा ऐसी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस समय अंतरात्मा आत्म स्वरूप की भावना करते करते स्वरूप में स्थिर हो जाता है, उस समय उसको यह जड़ क्रियात्मक प्रवृत्तिमय जगत की ओर का लक्ष्य छूट जाता है और वह परम वीतरागता को प्राप्त होकर निर्विकल्प निराकुल आनंद का अनुभव करता है। ऐसी अनाकुलता हमारी भी अंतरात्मा पद प्राप्त करके वर्ते, इस भावना से अभी